महोदय मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। ये विपक्ष क्या तमाशा कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष कर रहा है। मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दे रहा। मेरे सवाल किसानों से संबंधित, गरीबों के कल्याण से संबंधित है। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसानों का अधिकार है उनकी कल्याण की योजनाओं के बारे में जानना। ये उससे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जवाब दो। हल्ला गुल्ले में माननीय अध्यक्ष महोदय जवाब दो। आप दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में 11 सालों में किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेकों कदम उठाए गए। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, लाभकारी मूल्य देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसे अनेक उपाय किए और उन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की आय बढ़ी है और लाखों किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उर्वरक सब्सिडी, MIS, इन योजनाओं के अंतर्गत ही विपक्ष सुन ले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे डाले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं हुआ, कभी न दिया किसानों के खाते में। बस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,12,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, अकेली फर्टिलाइजर सब्सिडी पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14,06,000 करोड़ रुपया 14,06,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यूरिया की एक बोरी की कीमत माननीय अध्यक्ष महोदय 1,633 रुपया 24 पैसा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार 266 रुपया में दे रही है। एक बोरी 45 किलो की, उस पर 1,367 रुपया 24 पैसा किसानों को सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, DAP की एक बोरी 50 किलो की, उसकी कीमत 3,100 रुपया, लेकिन मोदी सरकार दे रही है 1,350 रुपया में। कुल मिला के अकेली उर्वरक सब्सिडी पे 14,06,000 करोड़ रुपया किसानों को दिए गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, MIS स्कीम के तहत किसानों के खाते में 1,62,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में दम है तो सुन ले, किसानों के लिए हमने कितना काम किया है। किसानों से दाल, तिलहन और खोपरा की खरीदी नारे लगाने वालों की सरकार थी, तब की गई थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन। हमने किए 1,70,000 मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,70,00,000 मीट्रिक टन। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुन ले, गेहूं की खरीद पर, पीएम आशा योजना के अंतर्गत खरीद पर और धान की खरीद पर हमने क्रमशः
1,70,00,000 रुपया, 1,70,000 करोड़ रुपया। गेहूं की खरीद पर 6,04,000 करोड़ रुपया, धान की खरीद पर 14,43,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। और पूरा देश सुन ले, 11 साल में 43,87,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल के उनकी जिंदगी बदलने का काम मोदी सरकार ने किया है। मेंबर In the last 10 years, Adhyaksh Mahoday, the government of India has developed various new varieties of seeds and many new agricultural techniques. Has any steps taken by the government to make the farmers aware of the campaign being launched to make the farmers aware about this issue? Could you please provide the details to this house? And second question is, in India more than 80% are small and marginal farmers. Could you provide full details of which government schemes are benefiting small and marginal farmers and whether these efforts are increasing the income of farmers? Lastly, Adhyaksh, could you provide the details of the agricultural schemes that have implemented the direct benefit transfer to ensure the seamless benefits of the farmers and citizens? What is the total amount disbursed through DBT in the current financial year 2025-26? Additionally, what are the estimated savings or benefits occurred to the government due to the DBT and other administrative reforms, and what specific measures have been contributed to these gains? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इधर वालों की सरकार थी तब एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा पहुँचता है, बीच का रास्ते में ही गायब हो जाता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो 1 रुपया भेजते हैं तो सीधा 1 रुपया ही किसान के खाते में पहुँचता है डीबीटी के माध्यम से। माननीय सदस्य ने जो पूछा है, डीबीटी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि डाली गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3,90,000 करोड़ रुपए की माननीय अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि डाली गई 2,12,000 करोड़ की। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम आशा के तहत जो राशि डाली गई 1,70,000 करोड़ की। गेहूं की खरीद की राशि डाली गई 6,04,000 करोड़ की। धान के लिए राशि डाली गई 14,43,000 करोड़ की। और माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल एमएसपी के खरीद की राशि जो डीबीटी के माध्यम से डाली वो 22,17,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधे अंतरित की गई है। और ये डीबीटी के कारण लगभग 4 लाख करोड़ रुपया जो इधर उधर फर्जीवाड़े में चला जाता था वो बचाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। एक एक पैसा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचाने का चमत्कार अगर कर रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 222 श्री शंकर लालवानी। क्वेश्चन नंबर 222। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय सभा अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ जवाब दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या संघ राज क्षेत्र लद्दाख के पुनर्गठन के बाद सड़क संपर्क में सुधार और विस्तार हुआ है, पहला। और दूसरा, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि शीतकालीन विंटर सीजन में मुख्यालय से दूर क्षेत्र में संपर्क करने के लिए क्या क्या व्यवस्था सरकार ने कदम उठाए, ये माननीय मंत्री जी कृपया बताएं। महोदय, एक सड़क के संबंध में माननीय ने जो प्रश्न अभी पूरक के रूप में पूछा है उसकी विस्तृत जानकारी उत्तर में दी गई है। फिर भी मैं संक्षिप्त में उसको जरूर यहाँ रखना चाहूँगा कि 72 वर्षों में महोदय, यानी कि आज़ादी के बाद से 2019 तक
लद्दाख के यूटी बनने से पहले मात्र 1800 किलोमीटर सड़कें बनाई गई थी, लेकिन यूटी बनने के पश्चात लद्दाख में 2019 के बाद 1670 किलोमीटर महोदय सड़कें बनाई गई हैं। 100 से अधिक आबादी वाले लगभग सारी बस्तियों में सड़क संपर्क स्थापित कर दिए गए हैं। 230 किलोमीटर कारगिल जानसर रोड, 298 किलोमीटर निम्मो पदुम दारचा रोड कार्य प्रगति पर है। जोन जिला सुरंग और सिंहकुला सुरंग का कार्य प्रगति पर है। 45 नए पुलों का निर्माण हुआ है ताकि रोड को सपोर्ट मिल सके, और वैसे जहां नाला या कोई अवरोध वाली स्थिति है वहां एक सुदृढ़ पुल भी बनाया गया है जिसकी संख्या 45 है। कारगिल जानसर मार्ग 154 दिनों से घटकर मात्र 29 दिन और जोन जिला मार्ग 127 दिनों से घटकर 29 दिन ही अब बंद रह रहा है, यानी कि यातायात की सुविधा काफी बढ़ी है। महोदय, जहाँ तक इन्होंने सर्दियों में लद्दाख के मार्ग के अवरुद्ध होने के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जो भारी परेशानी उठानी पड़ती थी, अब लद्दाख में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने और लद्दाख प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। 138 बर्फ हटाने वाली मशीनों की खरीद की गई है। बर्फ हटाने वाली मशीनों, हाइड्रोलिक क्रेन, रिकवरी वाहन, वर्कशॉप बैंक जैसी सभी आवश्यक मशीनों के द्वारा मार्ग के अवरोधों को हटाने की व्यवस्था की गई है। BRO द्वारा सड़कों को साल भर खुला रखा जा रहा है। फलस्वरूप कारगिल जानसर मार्ग 2019-20 में 154 दिनों की तुलना में, जिसकी चर्चा मैंने पहले किया हूँ, 29 दिन हो गया है और जोजिला का 29 दिन ही अब बंद रह रहा है। जोजिला सुरंग और सिंहकुला सुरंग परियोजना महोदय प्रगति पर है। कनेक्टिविटी और इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टरों के लिए 23 हेलीपैड और 2 हैंगर का निर्माण कराया गया है ताकि उस बर्फबारी की स्थिति में एक दूसरे जगह से एक दूसरे जगह लोगों को सहायता भी दी जा सके और आवश्यक वस्तुओं को भी हम चाहे वो इमरजेंसी का हो उसको हम वहाँ ले जा सके, पहुँचा सके। सभी 193 ग्राम पंचायतों में 20 साइट कनेक्टिविटी स्थापित कर दी गई है। BRO, NHI, DCL तथा CPWD द्वारा राजनीतिक और लंबी दूरी की सीमा संपर्कता जैसे कि दौलत बेग